और रूस यूक्रेन के ड्रोन के बीच आसमान में भिड़ंत। यूक्रेन के ड्रोन ने रूसी ऑरलैंड 30 को मार गिराया। एयर डिफेंस की कमी की वजह से ड्रोन का इस्तेमाल। अरब में एक नई जंग शुरू हो सकती है क्योंकि तालिबान ने ऐलान कर दिया है कि वो फिलिस्तीन को बचाने के लिए पश्चिमी देशों से टकराने को तैयार है। जंग लंबी खिंचेगी, लेकिन तालिबान दूसरे ईरानी प्रॉक्सी के साथ मिलकर अफगानिस्तान जैसी लड़ाई लड़ सकता है। अब पेंटागन में खलबली मच गई है क्योंकि तालिबान के खौफ से अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा था। कहीं अरब में भी हालात ऐसे ना बन जाए, इसलिए अमेरिका और इजराइल ने मिलकर नए सिरे से रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। ईरान की धमकी से इजराइल में कोहराम मचा है। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है, ईरान एटमी हमला कर सकता है। इस संकट को तालिबान के ऐलान ने और बढ़ा दिया है। अब तालिबान ने कहा है कि वो अरब में विध्वंस मचाने को तैयार है। वो तमाम देश तालिबान के टारगेट पर हैं जो इजराइल के साथ हैं। तालिबान ने यह खौफनाक ऐलान उस वक्त किया जब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बगराम एयरबेस पर जश्न मनाया जा रहा था। तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा, जैसे हमने 21 साल अमेरिका से युद्ध किया, वैसे ही अरब में अपने दोस्तों के लिए लड़ेंगे। तो क्या अब तालिबान इजराइल ईरान युद्ध में एंट्री करने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों के लिए बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। खासतौर से इजराइल के लिए बड़ा अलार्म बज चुका है। अफगानिस्तान से जब अमेरिकी फोर्स को भागना पड़ा था, ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। हथियार, एयरबेस और दूसरे सैन्य ठिकाने छोड़कर तय समय सीमा से पहले ही अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान छोड़कर चले गए थे। तो क्या अब ईरानी प्रॉक्सी के डर से अमेरिका को अरब से भी जाना पड़ेगा? क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने इराक और सीरिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर तबाही मचाई हुई है। अगले महीने इराक के विदेश मंत्री वॉशिंगटन दौरे पर जाने वाले और उस वक्त बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। जिस तरह तालिबान से अफगानिस्तान छोड़ने के लिए अमेरिका की डील हुई थी, ठीक उसी तरह के हालात इराक में बन रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये ईरानी प्रॉक्सी के सामने अमेरिका की बड़ी हार होगी। हालांकि अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तालिबान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ युद्ध की कमान अरब में संभाल ली तो हालात बेहद मुश्किल हो सकते हैं। अब अमेरिका और इजराइल को कई मोर्चों पर युद्ध लड़ना पड़ रहा है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, इराक में हरकत अल नुजबा और सीरिया में कताइब हिजबुल्ला से टकराव हो रहा है, जबकि यमन से हूती के हमले जारी हैं। दरअसल फिलिस्तीन को लेकर ईरानी प्रॉक्सी गुस्से में है। अगर युद्ध विराम नहीं होता तो इजराइल पर इसी तरीके के हमले जारी रहेंगे। इस्माइल हानिया और फवाद शुक्र की मौत के बाद ईरान सीधे हमले की धमकी दे चुका है और वो कभी भी तबाही मचा सकता है। ईरानी प्रॉक्सी के अलावा अब बड़ा खतरा ईरान और तालिबान के गठबंधन से है, क्योंकि पहले से ही रूस और चीन के साथ आने से पेंटागन में खलबली मची हुई है, जबकि अब तालिबान की एंट्री से भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। तालिबानी लड़ाके ईरान बॉर्डर पार करेंगे, वहां से वो इराक घुसेंगे, वहां भी दूसरे ईरानी प्रॉक्सी की मदद करेंगे। इससे आगे सीरिया और लेबनान पहुंचकर इजरायली पोस्ट पर हमले कर सकते हैं। सीरिया से गोलन हाइट्स पर, जबकि लेबनान से उत्तरी इजराइल को दहला सकते हैं। हिजबुल्ला ने हमले के लिए कितनी बड़ी तैयारी की है, इसके लिए एक वीडियो जारी किया है। ये वही वीडियो है जो बताता है कि हिजबुल्ला ने कितना बड़ा सुरंग नेटवर्क बना लिया है, ठीक हमास की तरह, लेकिन उससे कहीं बड़ी और चौड़ी सुरंगें हिजबुल्ला ने बनाई हैं, जिसमें बाइक पर सवार होकर लड़ाके हमले के लिए निकलते हैं और सुरंग में ही बड़े बड़े ट्रक पर लॉन्चर लगा दिए हैं, जो सुरंग के अंदर से उत्तरी इजराइल में तबाही के रॉकेट दाग रहे हैं। इसी तरह की ड्रोन स्ट्राइक किरियत शिमोना पर की गई, जहां हमले में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। जवाबी हमले में इजरायली फाइटर जेट ने बम बरसाए, दक्षिणी इजराइल के किला इलाके में हिजबुल्ला के कमांड सेंटर को ध्वस्त कर दिया।
इसके अलावा कई और जगहों पर भी हमले किए गए। ये हमला शामिर इलाके में हुए हमले का बदला था, क्योंकि हिजबुल्लाह ने रात के अंधेरे में कई रॉकेट दागे, जबकि इजराइल ने तुरंत पलटवार किया और आयता अल शाब में एक पूरी इमारत को ध्वस्त कर दिया। हिजबुल्लाह की तरह ही हमास के भी हौसले हाई हैं। उत्तरी गाजा में तमर गैस फील्ड पर हमास लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया। तमर गैस फील्ड पर इजराइल का कब्जा है। इस हमले में गैस फील्ड में आग लग गई, कई फीट ऊंची लपटें उठने लगी। हमास और हिजबुल्लाह रॉकेटों की बारिश कर रहे हैं। इजराइल को संभलने का मौका नहीं मिल पा रहा है। दरअसल ये ईरान की प्लानिंग का हिस्सा है, जिसमें वो ईरानी प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर कर देना चाहता है। और फिर आखिरी प्रहार करके इजराइल का खात्मा कर देगा। जबकि इजराइल अब सुरंग नेटवर्क का सफाया कर देना चाहता है, इसलिए हिजबुल्लाह और हमास के ठिकानों पर बंकर बस्टर बम से हमले कर रहा है। इसका इस्तेमाल यमन में हूती ठिकानों पर अमेरिका भी कर रहा है। यह बस्टर बम खासतौर से अमेरिका ने ईरान और प्रॉक्सी संगठनों के लिए तैयार किया है, जिससे ईरान के एटमी बंकर को तबाह किया जा सके। बस्टर बम दुनिया का सबसे वजनी और खतरनाक बस्टर बम है, जिसे अमेरिका ने GBU-57 नाम दिया है। 14,000 किलो और 20 फीट लंबा होता है बस्टर बम। यह बम 100 मीटर गहराई तक अटैक कर सकता है। इसका हमला इतना जबरदस्त होता है कि पूरा बंकर तहस नहस हो जाएगा। इसी तरह सुरंग भी ध्वस्त हो जाएगी। इसके लिए इजराइल मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिससे ईरान और प्रॉक्सी संगठनों के मंसूबों को तबाह किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।